राजा था, उसके पास एक मणि थी। वो मणि उसे किनसे प्राप्त हुई? वो मणि उन्हें भगवान श्री नारायण भगवान की उपासना से उन्हें प्राप्त हुई थी। और उसकी खासियत क्या थी? उसकी खासियत यह थी कि वो सोना देती थी 8 भार। तो यह बात यदुवंशियों को पता चली तो प्रभु के सैनिकों ने कहा सत्राजीत से कि तुम्हारे पास मणि है, आप हमारे महाराज को ये मणि दे दो, द्वारिकाधीश जी की। तो हमारे प्रभु इससे, इस मणि से प्रजा का पालन करेंगे, समाज सेवा में ये मणि लाभ आएगी, इसका लाभ होगा समाज की सेवा में। जब इतना कहा तो सत्राजीत ने मना कर दिया, कहा नहीं, हमें नहीं देनी मणि, मना कर दिया। सत्राजीत का भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके वो वन में जाता है शिकार के लिए। सत्राजीत को यह बात नहीं पता कि मणि उसका भाई लेकर गया है। उसे यह बात नहीं पता। प्रसेन गया वन में शिकार को, मगर वो लौट कर नहीं आता है। एक सिंह के द्वारा वह मारा जाता है। जब लौटकर प्रसेन नहीं आया तो सत्राजीत को शंका होती है कि लगता है कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया है और मारकर मणि के लिए मेरे भाई को मारा है। और झूठा कलंक प्रभु पे लगता है। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि बच्चों को पीछे बैठा दें। ये झूठा कलंक लगा भगवान श्री कृष्ण पर कि प्रभु ने मारकर मणि ले ली है। अब हमारे प्रभु ने विचार किया, अरे हमने तो किसी को मारा ही नहीं और मणि तो हमारे पास भी नहीं है, बिना कुछ किए हम पर आरोप। तो प्रभु निकल पड़ते हैं वन में देखने के लिए। और जब हमारे प्रभु ने तलाश करी प्रसेन की तो मार्ग में प्रसेन मिला, मरा हुआ प्रसेन, और उसके आगे सिंह के चरण चिन्ह थे। हमारे प्रभु उस चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े। प्रभु आगे बढ़े, तभी आगे क्या देखते हैं
कि एक भालू के चरण चिन्ह देखे। आगे गए तो सिंह भी मरा पड़ा मिला, और आगे एक भालू के चरण चिन्हों को देखा। और उस चिन्हों के को देखते हुए हमारे प्रभु एक गुफा में प्रवेश करते हैं। उस गुफा में जामवंत जी की कन्या जामवती जी उस मणि को लेकर उछाल उछाल कर खेल रही थी। प्रभु ने आवाज दी, जामवंती जी डर गई, भयभीत हो गई। पिताश्री जामवंत जी आए और अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है गुफा में, और आपस में युद्ध होने लगा, मुक्का मुक्की। आपस में युद्ध होने लगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं यह युद्ध 27 दिन तक चला। 28वें दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी को धरा पर पटक दिया और जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। अब जामवंत जी जब इस प्रकार पड़े धरा पर, तब वो समझ गए कि यह साक्षात कोई और नहीं, यह तो मेरे गिरधर ही है। क्योंकि किसी में इतनी शक्ति नहीं कि मुझे इस प्रकार धरा पर मुझे शक्तिहीन कर दे। और वह प्रभु के चरणों में नमन करते हैं कि हे प्रभु, आप कोई मनुष्य नहीं, आप साक्षात मेरे राम ही है ना, आप मेरे राम ही है ना। प्रभु मुस्कुराए। संत कहते हैं इनका युद्ध क्यों हुआ? जब प्रभु ने रावण का वध किया तो जामवंत जी थोड़े दुखी से थे। श्री राम प्रभु ने कहा, आप क्यों दुखी हैं, क्या बात है, आप प्रसन्न नहीं? कहा, जामवंत जी कहते कि हमारा भी मन था कि हम भी थोड़ा दो हाथ करते, हम भी युद्ध करते, पर हमारे योग्य कोई था ही नहीं जो हम जिसके साथ युद्ध करते। अगर कोई था तो केवल आप। श्री राम प्रभु कहते हैं, जामवंत जी आप हमसे युद्ध करेंगे? कहा हाँ। तो श्री राम प्रभु कहते हैं, श्री राम प्रभु कहते हैं कि आपकी यह जो इच्छा है, ये इस अवतार में नहीं, जब हम द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आएंगे तो आपकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। क्योंकि अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। प्रभु ने इस प्रकार वचन दिया था और आज हमारे श्री राम प्रभु ने उसी वचन को पूर्ण किया। इस प्रकार द्वंद्व युद्ध करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जामवंत जी हम पर झूठा कलंक लगा है मणि का, मगर मणि तो हमने चुराई नहीं, मगर जो आपके पास ये मणि है, ये राजा सत्राजीत की मणि है, आप हमें इसे दे दो, लौटा दो इस मणि को। जामवंत जी ने कहा, ये तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यह मणि अपनी कन्या को दे दी है और
कन्या को दिया हुआ धन पिता नहीं लेता। अगर आपको चाहिए मणि तो आपको मणि मिल सकती है, पर कैसे? आपको मेरी कन्या से विवाह करना पड़ेगा। मेरी कन्या आपकी हो जाएगी तो मणि भी आपकी हो जाएगी। इस प्रकार कहा। तो उस मणि के हेतु हमारे प्रभु का दूसरा विवाह होता है। किनके साथ में? जाम्बवती जी के साथ में। प्रभु उस मणि को लेकर आते हैं और लाकर सत्राजित के भवन में गए और उस मणि को सत्राजित को दिया। जब प्रजा में यह बात फैली कि अरे झूठा कलंक, सत्राजित ने बस यूं ही बोल दिया और प्रजा में बात भी फैल गई और प्रजा के लोग भी कहने लगे अरे ये तो माखन चोरी करता है, मणि भी इसी ने चुराया होगा। प्रजा के लोग भी यही कह रहे थे। अरे चोरी करने की तो इसकी पुरानी आदत है। सत्राजित इस प्रकार ये बात कानों कान सबको पता चल गई। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा और उनकी पत्नी ने अपनी सहेली से कहा और फिर एक करके ये बात सबको प्रजा में व्याप्त हो गई थी कि प्रभु ने चोरी करी है। और जब हमारे प्रभु ने उस मणि को लेकर आए दिया तो गांव के लोग, प्रजा के लोग कह रहे थे कि ये चोर है, मगर जब मणि कृष्ण ने लाए तो प्रजा के लोग कहने लगे ये सत्राजित मूढ़ है, मूर्ख है। देखिए ऐसे बात बदलती है। इसलिए